और राजपूत जब कहता है तो वो करता है। ऐसा नहीं है कि सुक्के कोरी धमकी दे दी उन्होंने। असली दलित तो बहन जी के साथ है, इसके साथ कहाँ है असली दलित? इसके साथ तो लंडियार है। फिर जाओ ले उसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 15 मार्च को एक रैली करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी इस रैली से पहले ही करणी सेना ने उन्हें बड़ी चेतावनी दे दी है। करणी सेना के लोगों का कहना यह है कि अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी की धरती पर कदम रखते हैं तो वो अपने पैरों पर सही सलामत वापस नहीं जा पाएंगे। अब जिस तरीके की ये चेतावनी दी है तो उसको लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। राजपूत समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और करणी सेना आखिर करना क्या चाहती है, क्यों बार बार इस तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास करणी सेना का रहता है, सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की ये चेतावनी करणी सेना ने एक सांसद को दी है, चंद्रशेखर आजाद को दी है, तो उसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? चंद्रशेखर आजाद की एक अपनी पार्टी है और उस पार्टी के नेताओं ने सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी ने बड़ी तकड़ी धमकी दी है, अनिल मिश्रा घुस के दिखाओ, अनिल मिश्रा ये कर देंगे, हम तेरा तोड़ देंगे और तुझे फोड़ देंगे। तो भाई ये तो फिर ऐसा ही हो, जब यहाँ भी जैसे रे कंटे तो ऐसे चंद्रशेखर रावण के खिलाफ वहां फूल कौन लियो खड़ा, फिर वो भी करनी सेना ने सही करया। हालांकि मैं समर्थन करूं ना करूं इससे मतलब नहीं है, पर भाई जब कंटे बोगे तो कंटे उगेंगे, यहाँ नहीं तो दूर उग गए। भाई सहारनपुर में नहीं उगे तो वहां बाराबंकी में जाके उग गए। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और भाई रैली तू भी अपनी ढंग से कर ले और इनकी पंडितों की भी और राजपूतों की भी जो स्वर्णों की रैली है उन्हें भी होने दो। अगर आप ऐसा करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जैसे आपको यहाँ ठोक दिया था देवबंद में, ऐसे में भी ठोक सके कोई, पता लगे किसी का क्या कर दे। भाई तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम संभल के जाओ। अब आप जो है संभल के जाओ। आप उन्होंने तो चेतावनी दे दी ना, अब डरेंगे नहीं डरेंगे ये तो इनका चंद्रशेखर का खुद का निर्णय है। चंद्रशेखर आजाद ने तो बोल दिया है कि मैं इस प्रकार की धमकियों से नहीं डरता। कितनी बड़ी सिक्योरिटी दे रखी है अमित शाह ने, उसे सिक्योरिटी लेके जाएगा है भाई। तो जब सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ ठोक दिया था देवबंद में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप दूसरों के सामने कंटे बोगे तो अपने सामने भी कहीं ना कहीं कंटे मिलेंगे। और ये तो अच्छी खुशी की बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं हमें लोग। जब यहाँ वो नहीं होने दे रहा प्रोग्राम तो उसके सामने भी वहां वही दिक्कत आवेगी जो यहाँ वो दूसरों के सामने पैदा कर रहा है। करणी सेना की इस प्रकार की चेतावनी के आप समर्थन में है या विरोध करते हैं? भाई देखो, मैं तो समर्थन में इसलिए हूँ कि भाई जब ये प्रोग्राम नहीं होने दे रहे तो वही क्यों होने देंगे प्रोग्राम, इसलिए तो मैं समर्थन में हूँ। हालांकि मैं हिंसा का विरोधी हूँ, हिंसा को मैं कहीं तवज्जो देना नहीं चाहता। पर अगर मैं हिंसा पे यहाँ सहारनपुर में उतारू थे और अनिल मिश्रा का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया तो उसका भी हो सके वहाँ। अगर प्रशासन उसे सुरक्षा देगा तो प्रोग्राम हो जाएगा, नहीं देगा तो नहीं होने का, उसका भी कैंसिल कर देगा प्रशासन। नहीं, कल जब भीम आर्मी ने अनिल मिश्रा को इस तरीके की चेतावनी दी थी तो उस समय आप संविधान की बातें कर रहे थे, इस तरीके की बातें कर रहे थे, लेकिन आज जब बात करणी सेना की आई तो आप उनके समर्थन में उतर गए। भाई बात तो सही है, संविधान तो अपना काम करेगा या संविधान करणी सेना को छोड़ देगा? अगर मैं उत्पात करेंगे करणी सेना वाले जैसे में धमकी दे रहे तो संविधान तो अपना काम करेगा, मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफा है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। और राजपूत जब कहता है तो वो करता है। ऐसा नहीं है कि सुक्की कोरी धमकी दे दी उन्होंने, या तो प्रशासन संभालेगा उन्हें पहले ही बंद कर देगा, नहीं तो नतीजा अपना करके भी दिखा सके। करणी सेना ने जिस तरीके से कहा है कि भाई अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी की धरती पर कदम रखेंगे तो वो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएंगे, तो इस द्वेष के पीछे वजह क्या है?
द्वेष आप देख नहीं रहे, जहाँ कहीं राजपूत कपसाड़ में हो जाता है वहां पहुंच गया था। अब मुसलमानों का यहाँ इसमें दिल्ली में है, दिल्ली में तो वो रहता ही है, सांसद है, पहुंचा ही नहीं क्योंकि सामने मुसलमान है। तो इसलिए द्वेष अगर वो रखता है, हमने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया, जब द्वेष राजपूतों से चंद्रशेखर रखता है तो राजपूत उस पर फूल क्यों बरसा होगा भाई। मतलब अगर चंद्रशेखर राजपूतों के समर्थन में बोले तो फिर तो ठीक है, वरना इस तरीके की धमकियां मिलेंगी, चेतावनी मिलेंगी। जी, समर्थन में नहीं हम कहते बोल रहे, खिलाफ तो ना चले। आप जो बात को घुमा रहे उस समय घूमने का नहीं। चंद्रशेखर को हम कभी नहीं कहते कि राजपूत के फेवर में बोल रहे, मगर अगर वो बोलना चाहता है, दलित का भला चाहता है, तो दलितों के फेवर में बोल रहा। राजपूत तो खिलाफ क्यों बोल रहा है, फिर दूसरे को मुसलमानों के खिलाफ चुप क्यों हो जाए उसकी जुबान। अब मुसलमान यहाँ बारात तैर दी थी दलित की, मुसलमानों ने सहारनपुर में चिलकाने में, वहां बोल रहा था वो, बोलने का नहीं। जहां कहीं भी मुसलमान बलात्कार कर देगा दलित बच्चे का, वहां तो नहीं बोलने का। ये तो जब ये बोलता ही राजपूतों के खिलाफ है, यहाँ से उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, राजपूतों के खिलाफ से, सबीरपुर कांड से। तो आप ये कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि राजपूत उस पर फूल बरसा होगा। क्यों बरसा होगा फूल, अगर वो सोट्टा लिए खड़ा तो हम भी तो सोट्टा लिए खड़े भाई। आप इस चीज की उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो हमारा पत्थर मारा और हम उसके जो है फूल मारे। चंद्रशेखर दलितों का हितैषी है या नहीं है, ये बात तो दलित समाज के लोग सोचेंगे। मतलब आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। हम इतनी टेंशन इसलिए लेते हैं कि वो राजपूतों के खिलाफ है, इसलिए हम ये टेंशन लेते हैं कि वो राजपूत के ही खिलाफ बोलता है, राजपूत के खिलाफ ही काम करता है। तो हम कैसे उन पर फूल बरसा देंगे भाई। हम क्यों उसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, न कमजोर थे, न है, न रहेंगे, इतना ताकत प्राण है, लड़ेंगे। फिर मेरा वही सवाल है कि अगर राजपूतों के पक्ष में बोले तो जब ठीक है, हम तो नहीं पक्ष में चाहते कि वो हमारे पक्ष में बोल रहे, तो फिर आप ये हम जो किसी बोल रहे से- हैं कि राजपूतों के खिलाफ बोलता है, तो खिलाफ बोल लगा तो फिर प्रतिक्रिया देंगे। पक्ष में मत बोल लो, हम नहीं चाहते, हमें उसकी ताकत की जरूरत नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है ना। हम ऐसा कोई इलेक्शन लड़ा कि भाई वोट दिए तो हम हाथ जोड़ते फिरें, वोट दियो जी, जिसे मर्जी वोट दे, वोटर आजाद है। तो हमें किस बात का लालच है। हम चंद्रशेखर को तो वोट लेनी, राजपूत की वोट नहीं लेनी, ना लो। हम नहीं चाहते कि वो हमारे फेवर में बोल रहे या हमारी मदद करे, बिल्कुल नहीं चाहते। करणी सेना के लोग जिन्होंने चेतावनी दी है वो बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर हिंदू समाज में विघटन पैदा कर रहा, हिंदू समाज को तोड़ रहा। तो इस बात से आप सहमत हैं। 100% सहमत हूं। अगर तोड़ रहा तो मैं बोल रहे, अगर वो तोड़ रहा है चंद्रशेखर तो मैं बोल रहे हैं, ये सच बात है कि चंद्रशेखर विघटन पैदा कर रहा। अब ये आधे तो भगवान को मान रहे दलित, आधे मानते नहीं। जो चंद्रशेखर के साथ जुड़े हुए उन्हें कहे हम तो नहीं मानते। लेकिन चंद्रशेखर से जुड़े हुए लोग तो ये बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने हम लोगों को जागरूक किया और अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। भाई लड़ना तो कोई किसी को भी सिखा सके, लड़ना कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ज्यादा अपने हकों के लिए जो मांगने के, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल को दिया संविधान। अब हिंदुस्तान नहीं है भेड़ चाल, अब उसकी भेड़ चाल 10 साल और बढ़ा दो जी। संविधान तो जब तक देश रहेगा तब तक संविधान रहेगा, आरक्षण आप बोल सकते हैं। संविधान की 10 साल की तो बता रहा दिया था आरक्षण, 10 साल और बढ़ा दो, भेड़ चाल में ही तो बढ़ा रहे। देखिए आप इस बात को समझिए, वीपी सिंह करगे इनके लिए कोई नाम लेवा है तो राजपूत तो इनकी रक्षा के लिए मरता रहा, ये कहीं देश की रक्षा के लिए मरे नहीं। राजपूतों के तो वंश के वंश खत्म हो गए देश की रक्षा में लड़ते हुए। मगर आप लोग कह रहे हैं कि ये उसके 70 साल में इनका भला नहीं हो पाया, आगे 70 साल में भला हो जाएगा। हम तो अपने जीते जी इस आरक्षण को सहन नहीं करेंगे, हम तो खत्म कराएंगे। टैलेंट, योग्यता सर्वोपरि होगी। जिस दिन हमारे कोई भी ऐसी सरकार आएगी हम उसका समर्थन करेंगे। आरक्षण का समर्थन, 4 नंबर वाले को आप दाखला दे रहे MBBS में, फिर उससे इलाज भी नहीं कराते। आप ये समझो, टैलेंट योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए, कोई आरक्षण नहीं, नो आरक्षण।
राजपूत समाज के लोग अगर लड़ रहे थे तो ये लोग भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, या ये कहीं पर छुपे हुए पड़े थे? भाई छुपे हुए होंगे, इनका तो कोई मरा नहीं, इनकी तो जनसंख्या नहीं घटी, राजपूतों के तो वंश खत्म हुए, छुपे ही पड़े होंगे। कितने शहीद हुए बताओ नाम इनके, हम तो हमारी तो जानकारी में नहीं है कितने शहीद हुए। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा कि भाई कभी भीम आर्मी आकर धमकी देगी तो कभी करणी सेना आकर धमकी देगी? बिल्कुल, कानून अगर काम करना छोड़ रहा, देश में आपातकाल की स्थिति बना दी सरकारों ने, तो फिर तो ऐसी स्थिति रहेगी। आप बताओ ठाकुर साहब, जिस तरीके की ये धमकी करणी सेना ने दी है तो क्या आप इसके समर्थन में हैं? हाँ बिल्कुल समर्थन में है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दूसरे को दे सके इन्हें भी देगा, कोई कोई यही यही रहेंगे देश में। देश सबका है, देश इनका नहीं है, देश सबका है। जब ये दूसरे को अनिल मिश्रा को इन्होंने धमकी दी, इन्हें भी देंगे। ये कोई वो है ज्यादा, वो है ज्यादा बड़े, ये गलत है इनकी। और ये जब तो इतना वो बढ़ना सिक्योरिटी छोड़ कर जब जाना जहाँ भी तो लड़ना राजपूत के खिलाफ, जी मैदान में सारी भीम सेना को लिया तो, और जी सामना सामना सिक्योरिटी को दूर हटा। ठाकुर साहब, कल तो आप बोल रहे थे कि भाई भीम आर्मी ने जिस तरीके से अनिल मिश्रा को चेतावनी दी है वो गलत है, लेकिन आज आप करणी सेना की चेतावनी को सही बता रहे हैं। करणी सेना सही बोल रहा है, यो राजपूतों के खिलाफ है, इस वजह से आज धमकी आ रही है, यानी और कोई बात नहीं है। किस कौन से अन्याय के खिलाफ है यो? कोई से के भी नहीं है, दलितों का भी नहीं है। दलितों की कौन सी आवाज उठा रहा बताओ मुझे? वो लड़का वहां मरा, जो फटका भी नहीं, आज 10 दिन हो गए वहां, पता नहीं कौन दुनिया आ ली, वहां सारे आ लिए, हिंदू संगठन आ लिए। जब हम हिंदू ही इनकी वो करे हैं, रक्षा करे हैं। मिमलाने में करी है, एक दिन नहीं पहुंचा है। मुल्ला पर लड़की इनकी दलितों की लड़की थी, यो एक दिन भी नहीं आना यो आने का। तो दलितों की भी रक्षा हम ही नहीं कर रहे, जितने भी हिंदू संगठन है। यो क्या कर रहा है? तो लड़ा रहा, थोड़ी सी लंडियार लग रही, इसके ला रहा है, बस लड़ा रहा। यानी जो असली दलित है वो सब समझ रहा, वीडियो चल रही है रही। ठाकुर साहब, आप बार बार ये बात बोलते हैं कि चंद्रशेखर राजपूतों की खिलाफत करता है, तो क्या खिलाफत करता है? कुछ घटनाओं का आपको भी पता होगा, तो बताओ तो सही, कुछ क्या खिलाफत उसने की? अगर कहीं से पता लग जाए हिंदुस्तान में राजपूतों का नाम है रहा उसमें, यो भाग रहा देख के कपड़े काट लेते हैं वहां मेरठ में, हवा करने वाले बीजने वाले पीछे पीछे भाग रहे थे सड़क पे इसके साथ। तो यो वहां पूरा पसीना लिया इनने। और जी यहाँ मुल्ला जी हैं, देख लो यहाँ दिल्ली में, मतलब नहीं वही नहीं, दिल्ली में नहीं मिल रहा ऐसा बंगला, कोई मतलब नहीं, करने कोई बयान नहीं आने का इसका, कि वहां मियाँ जी हैं, अब्बा जी हैं सामने। तो ये हम सब जान रहे इसकी बात तो को। भीम आर्मी भी थोड़ी थोड़ी ऐसा टूटती चली जाएगी, लंडियार लग रही इसके ला रहे, या खत्म हो जाएगी। जो असली दलित है वो उसके पीछे नहीं है, वो आज भी सही है। उसकी रक्षा के लिए सारे हिंदू संगठन खड़े नहीं होते, और खड़े भी होंगे आगे। भीम आर्मी के लिए कोई नहीं खड़ा, या लंडियार है। और इसे धमकी मिली, मतलब हम तो इस पक्ष में है, जब ये दूसरों को देंगे नहीं मिलेगी। नहीं, भीम आर्मी करे तो गलत है, अगर करणी सेना करे तो सही है, तो ये सीधा सीधा पक्षपात नहीं है क्या? मजबूरी में लेना पड़ रहा है। नहीं हम किसी राजपूत का भी पक्ष नहीं लेते, हम बात जांच करेंगे। लेकिन जी भी इस तरह की धमकी दे रहे, उन्होंने भी दे दी, हम तो जो पक्ष में है उनके भी ठीक करा। हमें नहीं पता था, हमारे वाले कहेंगे इस बात को, करणी सेना इस बात को कहेंगे, हमें तो था नहीं। मगर हालांकि हम गलत मानना है सब चीजों को, गलत है, करना नहीं चाहिए ऐसा। संविधान के दायरे में चलो। ये भी देश तो सबका है, कोई कहीं पर भी आ जा सकता है, इस तरीके से पाबंदी थोड़ा ही लगाई जा सकती है। पाबंदी तो भी देखो, दिल्ली में इसे परमिशन मिली, वहां जंतर मंतर पे इन्हें बहुत बढ़िया रैली करी गई है, बता रहे। और हमारे वालों को बसों में भर भर कर कहाँ पहुंचाया इन्होंने। तो ये गुंडागर्दी सरकार ही करवा रही, और ये सरकार हमारे में आपस में लड़ाई बजवा रही है हिंदुओं में, यह खत्म होगी। यो इसे ऊपर प्रधानमंत्री बना लियो, यो क्या नाम मोदी, इसे चंद्रशेखर। बाराबंकी की धरती करणी सेना की है क्या? जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर यहाँ पर पैर रखेगा तो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगा। नहीं, भीम आर्मी की है बाराबंकी की धरती? बाराबंकी की धरती किसकी है? जिनकी धरती है उन्हीं की धरती रहेगी। भीम आर्मी कहीं धरती नहीं है, ना कोई मतलब है। धरती वालों की धरती है, अपनी धरती पर जो कह दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात के उनके फेवर में हैं, हम इसके खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। तो अगर यहाँ सहारनपुर में भीम आर्मी ने इस तरीके की बात कर दी थी, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों हो गई थी? सहारनपुर में और भी तो जाति रहती होंगी, और कोई यही रहे क्या सहारनपुर में? सहारनपुर में भी तो रहे जिन्होंने इनका मदद करी, ब्याह शादियों में मदद करी, उनका तो नाम एक बार मिल लेते हैं। बाराबंकी में भी तो और जातियां रहती होंगी, कहाँ कहीं करणी सेना के लोग ही रहते हैं बाराबंकी में? नहीं, वहाँ यहाँ भी तो रहे, जैसे यहाँ रहे ऐसे ही वहां रहे, सब जाति के लोग रहे। लेकिन इनकी हरकत होता है, सब हिंदू परेशान है इनसे। हिंदू में ये फाट डाल रहा, हिंदू का बिल्कुल नहीं होने का। ये तो मियाँ भाइयों का है। चल हम तो कहें उन्हीं का रहो, हम तो, लेकिन खुल कर तो रहो।
फिर दलितों का ना ले, दलितों का तो नहीं है, दलितों के हम हैं। दलितों के जहाँ भी दिक्कत आओगी, हमने तो कहा था हम भीम आर्मी के भी अगर धी बहू बेटी को दिक्कत आओगी हम अपनी नाड़ कटवा देंगे वहां पर लो। दलित तो हम चंद्रशेखर वो को मानते हैं। हाँ जी, दलित तो चंद्रशेखर को मानते हैं। जो मान रहा वो लंडियार है, जो उनसे मानते रहे। प्रयागराज में देखो कितने बंद हुए, यहाँ भी करवाओगा, ढाल के काम यूं करवाता है रहा, और सहसा हट जाएंगे इससे पीछे। लोग समझ नहीं रहे, असली दलित इससे बहुत दूर है, वो बहन जी के साथ है। असली दलित तो बहन जी के साथ है, इसके साथ कहाँ है असली दलित? इसके साथ तो लंडियार है। फिर जाओ ले उसका कोई लाभ नहीं होना, कैसे बहन जी को होगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।